गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए शुरू करते हैं। आगे जितना हुआ था उसके आगे बढ़ना की कोशिश करते हैं। आज CI_डेमो इतना हुआ था। तो ये लॉगिन पेज, सॉरी साइन अप पेज हमने बनाया था। इससे क्या करेंगे, अपन साइन अप करेंगे। एक फील्ड में यहाँ और ले लेता हूँ, जेंडर की। तो बहुत टाइम से अपन ने रेडियो बटन का कुछ इसमें किया नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर यहाँ क्या करते हैं, डिफ ये कॉपी कर लेता हूँ। जेंडर फॉर्म इनपुट, यहाँ अपने को लेबल लगाना पड़ेगा। फॉर्म लेबल, पहला हो गया लेबल का टेक्स्ट, जेंडर और आईडी। आईडी छोड़ देते हैं, आईडी तो हो गई। फॉर्म इनपुट की जगह रेडियो, जेंडर, सेट वैल्यू नहीं आएगा। देखता हूँ क्या है। फॉर्म हेल्पर में चलते हैं पर CI फॉर्म रेडियो डेटा वैल्यू चेक। अच्छा हाँ, वैल्यू देनी पड़ेगी। जेंडर सेट वैल्यू यहाँ होगी जेंडर, सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हटा देता हूँ। जेंडर फीमेल, फीमेल और मेल। आता है कि नहीं आता ये देखते हैं। यहाँ जेंडर हुआ, मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर आ रहा है। इन्हें एक सिलेक्टेड क्यों दिख रहा है ये नहीं पता, पर मेल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ लेबल, एक्स्ट्रा लेबल लगाने पड़ेंगे अपने को। जेंडर BR ये नीचे आ जाएगा। और एक लेबल लेते हैं, फॉर्म अंडरस्कोर लेबल और फीमेल। ओके, ये शायद मैंने रेंडर में लगाया है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ शायद इसके लिए। हाँ, फीमेल ये हो गया लेबल। और आईडी मतलब यहाँ फॉर आता है, किसके लिए है, तो आईडी यहाँ देंगे फीमेल वाला, FEMALE। और एक लेबल लगाएंगे मेल के लिए, इसको देखते हैं फीमेल और मेल। और एक लगा लेते हैं जेंडर, अदर, फीमेल मेल, जेंडर यहाँ पर लिखते हैं अदर मेल। और यहाँ पर आएगा एट्रीब्यूट आईडी मेल का हो गया अदर। देखते हैं काम करके जेंडर क्यों लिखा है। ठीक है, ये जेंडर हो गया मेल फीमेल और अदर का। तो अदर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है, पता नहीं क्यों, बाद में देखेंगे। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिल है, शायद इसके लिए आ रहा है ये, पर वैल्यू तो फिल करनी पड़ेगी ना अपनी। चलिए, मेल फीमेल और अदर, और इसको आप क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो फॉर्म में अपन ने वैलिडेशन लगाए थे और ये लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड बता रहा है, तो यहाँ जेंडर का अपने को एरर मैसेज लगाना है जो जेंडर का दिखाएगा। और जेंडर का अपन को वैलिडेशन लगाना है, जेंडर का वैलिडेशन। चलिए देखते हैं, कंट्रोलर ऑथ में यहाँ जेंडर का वैलिडेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर, जेंडर और रिक्वायर्ड मिनिमम नेम तो हटा दे। देखो, जेंडर के लिए एक वैलिडेशन अपने पास और है, CI फॉर्म वैलिडेशन। इसमें देखना एक होगा इन वैल्यू के लिए। इन वैल्यू मतलब अपने पास कुछ फिक्स वैल्यू होंगी और उन्हीं में से क्या कर सकते हैं, अपन इनपुट करा सकते हैं। जैसे अपने पास, हाँ ये है इन लिस्ट वाला एक वेरिएबल है। तो ये वाला वैलिडेशन अगर लगाते हैं हम, तो इसमें क्या करेंगे, या तो यहाँ अपने को तीन वैल्यू देनी। तीन वैल्यू कौन कौन सी, एक हो गई मेल, फीमेल पहला था, और मेल और अदर। तो ये क्या होगा, सिर्फ तीन ही वैल्यू लेगा, मतलब इसमें से लिस्ट में से सिर्फ तीन ही वैल्यू उठाएगा। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू इसमें आती है तो वो उसको वैलिडेशन मैसेज शो करेगा कि ये इनके अलावा और कोई भी वैल्यू जेंडर में नहीं आ सकती। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो रजिस्ट्रेशन पेज था इसमें अदर का जो नाम है, अच्छा जेंडर, और इसकी बदल अदर की वैल्यू को मैं अदर्स कर देता हूँ। तो अब देखते हैं वैलिडेशन मैसेज कैसे शो कर। देखो, जेंडर फील्ड मस्ट बी वन ऑफ फीमेल मेल और अदर। ये वैलिडेशन मैसेज आप शो मतलब चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहो, पर अभी के लिए ये क्या है कि जेंडर की फील्ड में सिर्फ तीन वैल्यू आ सकती हैं, मेल फीमेल और अदर। अब स्क्रीन सही आ रही है क्या शुक्ला जी? हाँ ठीक है, वो रेंडर चल रहा था, मैं सोच रहा था कि वीडियो भी तब तक बन जाती। और ये आइकन हटा देते हैं,
आइकन अपने किसी की यूज का नहीं। ठीक है, तो ये अपना क्या है, वन बन गया है, और जेंडर को अदर्स की जगह अदर ही रख लेते हैं और चलते हैं आगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम हो गया। अच्छा, इनको सबको फिल करके अपने को सेव भी कराना, तो ऑथ में जाते हैं, डॉलर वेयर डम सेव। तो फर्स्ट नेम मैंने डाला, लास्ट नेम हो गया मेल, सॉरी मेल, और ईमेल एड्रेस सूर्या, पासवर्ड 123456556, और आई एम सॉरी, रजिस्टर किया। तो ये सारी डिटेल अपना कहाँ तक आ गया, कोड अपना यहाँ वेयर नम तक लगाया था, ठीक है ना। तो अपने को अब कौन कौन सी वैल्यू सेव करानी है वो देखते हैं। फर्स्ट नेम है अपना, लास्ट नेम है, जेंडर मेल आ गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। जिसमें से अपने को कंफर्म पासवर्ड क्या है, फील्ड हटानी है, तो हम क्या करेंगे, अनसेट। अनसेट एक फंक्शन होता है जो कि अपने इंडेक्स और उसकी वैल्यू को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो मैं पोस्ट, और इसमें कंफर्म पासवर्ड की फील्ड चूंकि अपने को डेटाबेस में सेव नहीं करानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखिए, वेयर डंप अगर अपन कराते हैं तो ये कंफर्म फील्ड, कंफर्म पासवर्ड वाली बस फील्ड अपनी गायब हो गई। तो इतनी सारी चीजें अपने को डेटाबेस में सेव करानी है। चलिए देखते हैं सेव करा के। ठीक है, सेव कराने के लिए पहले डेटाबेस में चलते हैं, php my admin। हाँ, वो उसको भी क्या करेंगे, अपन पासवर्ड को भी इनक्रिप्ट करेंगे। सूर्या, अच्छा, पासवर्ड रूट, पासवर्ड क्या होगा अपना, रूट, और रूट यहाँ आ गया है कौन सा, CI_डेमो प्रोजेक्ट यूजर्स। इसमें देखो, जेंडर का अपन ने क्या है, फील्ड नहीं ली है, एक्चुअली मैं वो ऐड करना चाहता था। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर ऐड कर। जेंडर, जेंडर में अपने को इनम में वैल्यू आएगी, एक आएगी मेल, एक आएगी मेल, सॉरी फीमेल, मेल एंड, इसको हटा देते हैं को। तो अपनी वैल्यू मेल, फीमेल और अदर यहाँ पर सेव हो गई इनम। यहाँ वेयर क्या, हाँ वेयर केयर भी ले सकते हैं, और जो वहां से वैल्यू आएगी अपन डायरेक्ट यहाँ सेव करेंगे। इनम ले लेने से मतलब ये होता है कि एक थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से अपना बढ़ जाता है कि इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इस कॉलम में सेव नहीं होगी। जो ये अपना जेंडर वाला कॉलम है उसमें सिर्फ वही वैल्यू सेव होगी जो इन तीनों से मैच करती होगी, है ना। मतलब या तो मेल आएगा, या तो फीमेल आएगा, या तो अदर आएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू XYZ आप सेव करना चाहते हो तो इसमें सेव नहीं होगी। ठीक है, बस इतने के लिए अपन क्या करते हैं, इनम दे देते हैं, और कुछ इसका रीजन नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपन ने मॉडल बनाया था, जैसे कि कौन सा, यूजर वाला मॉडल। यहाँ एक इंसर्ट फंक्शन लगाया था अपन ने कि this.db इंसर्ट, यहाँ डेटा अपन करते हैं, भेजते हैं इंसर्ट फंक्शन में, और यूजर्स वाला जो क्या बोलते हैं टेबल है उसमें सेव कर देता है, और रिटर्न में करता है अपने को इंसर्टेड आईडी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहाँ अपने मॉडल को लोड कराते हैं। तो मॉडल लोड कराने के लिए क्या फंक्शन है अपने पास, दिस डॉट लोड मॉडल। मॉडल का नाम क्या है अपना, यूजर्स। यूजर्स नाम का अपना क्या है, मॉडल है, ये अपनी क्लास का नाम है। तो इसी को क्या करेंगे, अपन लोड करा देंगे। फिर लिखेंगे, क्योंकि अब लोड हो गया है, तो दिस डॉट यूजर्स अपने पास ऑब्जेक्ट उसका मिल जाएगा, यूजर्स, और इसके अंदर जो भी अपन फंक्शन है वो कॉल करा सकते। इंसर्ट वाला फंक्शन था, और उसमें अपने को डेटा पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, और चूंकि अपन ने पोस्ट में ही सब कुछ अपना सही कर लिया है, कंफर्म पासवर्ड को रिप्लेस करके, कंफर्म पासवर्ड यहाँ नहीं भेजेंगे, तो उसको मैंने क्या कर दिया है, अनसेट कर दिया है, और वो क्या करेगा, अपने को इंसर्ट कर देगा। रिटर्न में क्या देगा अपने को, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, यूजर अंडरस्कोर आईडी देगा। मतलब कि अगर सेव हो जाती है तो अपने को आईडी देगा, नहीं आएगी, नहीं होगा तो वो अपने को आईडी नहीं, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे इफ यूजर आईडी, अगर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो भी ठीक है, अपन क्या है उसको हैंडल करेंगे। तो अगर मिलती है अपने को यूजर आईडी, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर लॉगिन पेज में भेजेंगे, है ना। लॉगिन पेज बनाएंगे और उसमें करेंगे कि भाई तू अपना लॉगिन कर ले, या फिर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको होम पेज में बनेंगे भेजेंगे। लेकिन अब ये होम पेज बना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज में इसको भेज देंगे। तो लिखेंगे यहाँ रिटर्न
रीडायरेक्ट, और ऑथ नाम का कंट्रोलर है जिसमें कि लॉगिन फंक्शन अपना बना हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑथ स्लैश लॉगिन, और यहाँ मैसेज भी अपन क्या करेंगे, पास करेंगे। लेकिन अपने को सेशन लाइब्रेरी क्या करता है, एक इसमें सेशन लाइब्रेरी है सीआई की, सीआई सेशन लाइब्रेरी। ये क्या करता है अपने को, लाइब्रेरी ये क्या करती है अपने को कि मैसेज एक पेज से दूसरे पेज में मैसेज सेंड करने के लिए भी इसमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो सेशन और कुछ नहीं है, जैसे अपन पीएचपी में सेशन यूज करते थे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज स्टार्ट, है ना, डॉलर अंडरस्कोर सेशन वेरिएबल में अपने को सब कुछ मिलता था और अपने को सेशन स्टार्ट करना पड़ता था। तो सेशन यहाँ स्टार्ट नहीं, सिर्फ अपने को लोड कराना पड़ेगा। ये आप लाइब्रेरी लोड कराओगे तो सेशन स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उस सेशन को इस तरह से यूज कर सकते हैं, दिस डॉट सेशन, और इसके जो भी फंक्शन है उनको अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अपने पास फंक्शन है। फंक्शन की लिस्ट नहीं देख, CI अंडरस्कोर सेशन ऑल यूजर डेटा, ये क्या करता है, अगर जो भी अपने को सेव किया हुआ है वो क्या करेगा, अपने को सेंड करेगा। फिर गेट यूजर डेटा, ये भी क्या करेगा, अपने को क्या बोलते हैं, गेट कराएगा। अब देखो ये जैसे ऑल यूजर डेटा है ये डिप्रिकेटेड हो गया, यहाँ लिखा हुआ है दिस मैसेज इज डिप्रिकेटेड। आप यूजर डेटा यूज करोगे तो भी अपने को अब डेटा मिलेगा। डिप्रिकेटेड का मतलब होता है कि इस जो क्या बोलते हैं इस वाले वर्जन में इसको मतलब हटा दिया गया है, मतलब आगे जो आएगा वर्जन उसमें अपने को ये वाला फंक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सीआई के जो 4 वर्जन होगा उसमें ऑल यूजर डेटा नाम का फंक्शन नहीं होगा। तो आप क्या करो, अगर वो डिप्रिकेटेड कोई फंक्शन हो गया है और उसका कोई अल्टरनेटिव है तो आप वो यूज करो, क्योंकि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करोगे, मतलब फ्रेमवर्क अपडेट करोगे, तो अपने को क्या है कि ये सारी फंक्शनलिटी अपडेट ना करनी पड़े, नहीं तो वो भी क्या करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। आपको जहां जहां ऑल यूजर डेटा लिखा है वहां जाके यूजर डेटा अपने को लिखना पड़े मैनुअली जाके। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। फिर देखिए अपने को और कौन कौन सा मिलता है, हैज यूजर डेटा, उसमें यूजर डेटा में कोई पर्टिकुलर अपने को सर्च करना है तो वो कर सकते हैं, है ना। सेट यूजर डेटा अपने को सेट करना है, ये करके देखेंगे अभी जब लॉगिन कराएंगे। तो अनसेट यूजर डेटा कोई भी हटाना है वो भी कर सकते हैं। मार्क एज फ्लैश, ठीक है ना, कि मार्क एज फ्लैश डेटा ऑफ एरे ऑफ मल्टीपल कीज, ट्रू ऑन सक्सेस, फॉल्स ऑन फेलियर, बोलिए मार्क सेशन टेस्ट मल्टीपल एट वन फ्लैश डेटा। और ये फ्लैश डेटा एक्चुअली यही फंक्शन है जो अपने को एक पेज से दूसरे पेज को पेज में क्या है डेटा अपने को सेंड करने की फैसिलिटी देता, ठीक ना। फिर ये कीप फ्लैश डेटा है, कीप एरे इन मल्टीपल कीज, रिटर्न द स्पेसिफिक सेशन डेटा फ्लैश डेटा थ्रू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, है ना, अगले पेज बस में भेजता है, उसके आगे नहीं ले जाता। मार्क एज टेम्परेरी, तो इनको सबको अपन एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी जो भी अपने को यूज आने वाला है सिर्फ वो देख लेते हैं। तो यहाँ है सेट फ्लैश डेटा करके है, सेट अंडरस्कोर फ्लैश डेटा करके था, मेथड हेयर टेम्पलेट सिंगल वैल्यू वॉइड असाइन डेटा टू सेशन सुपर ग्लोबल मार्क एज अ टेम्पलेट फ्लैश डेटा, सेट फ्लैश डेटा। हाँ, सेट फ्लैश डेटा करके अपने पास एक फंक्शन है जो कि देखो दिस डॉट सेशन अपन ने लोड करा दिया है, अगर नहीं कराया है तो ये एरर देगा अपने को, अगर करा दिया है तो हमको क्या करेगा, सेशन दिस डॉट सेशन सेट फ्लैश डेटा। फ्लैश डेटा क्या करता है, सिर्फ अगले पेज तक अपने को क्या है इस सेशन की वेरिएबल को लेके जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे हुआ एक बार प्रिंट करा देगा उसके बाद उसको वो सेशन से रिमूव कर देगा। तो सेशन कोई भी सेट करने के लिए अपने को एक की जरूरत पड़ती है ना। तो अपन सक्सेस नाम की यहाँ की दे देते हैं और इसको लिख देते हैं सक्सेस हो गया, और ये हो गया मैसेज, मतलब जो भी अपने को वैल्यू सेव करानी है। तो यहाँ लिखेंगे लॉगिन सॉरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्लीज लॉग, है ना। और फिर अपन क्या करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको रजिस्ट्रेशन पेज में फिर से भेज देंगे। कौन सा पेज है अपना, साइन अप इंडेक्स वाला पेज, है ना। तो ऑथ इसमें भेज देंगे, ऑथ वाले में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस वाला मैसेज नहीं देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, चलिए रजिस्ट्रेशन अब सेव कराते हैं। तो सूर्यकांत शुक्ला मेल सूर्या पासवर्ड 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 13456 और इसकी अपन ने रजिस्टर। देखो अपने को क्या बोल रहा है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन डेटाबेस ड्राइवर लाइन नंबर ये यूजर, इसमें इंसर्ट में अपने को एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का एरर दे रहा है। तो देखते हैं क्या है, यूजर दिस डॉट डीबी इंसर्ट। हाँ, एक चीज शायद ये गलत है मेरा कि अपन क्या करते हैं
पहले टेबल बताते हैं कि किस टेबल में इंसर्ट करना है और उसके बाद अपन डेटा पास करते हैं। तो शायद ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ देख लेते हैं। CI डेटाबेस है ना, लाइब्रेरी, इंसर्ट, क्वेरी बिल्डर, गेटिंग, इंसर्ट का कहाँ गया, डेटाबेस, गेटिंग मेटा डेटा, मैनिपुलेशन विद डेटाबेस, सिंगल रिजल्ट स्टैंडर्ड। देखिए इसमें एसक्यूएल क्वेरी इंसर्ट इनटू डेटा और अपना इंसर्ट कहाँ है? ये देखिए दिस डॉट डीबी इंसर्ट, पहले अपन टेबल का नाम देते हैं उसके बाद डेटा करते हैं। तो ये थोड़ी मेरे से गलती हो गई थी, तो ये अपन सुधारते हैं, पहले ही टेबल का नाम लिखते हैं उसके बाद अपन डेटा पास करते हैं। देखते हैं इसके बाद ये एरर आती है कि नहीं आती। मेल सूर्यकांत SUI और रजिस्टर। अब क्या है, अननोन कॉलम फर्स्ट नेम का कॉलम ही नहीं है क्या? FIRST अंडरस्कोर नेम। देखो यहाँ अंडरस्कोर नेम अपना लगाना भूल गया हूँ मैं, ये देखो गलतियां। चेंज इसको कर देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये हमने गलत किया। ठीक, अब फिर करना पड़ेगा उतना ही। मेल सूर्या 1 2 3 4 5 6 3 5 6 और रजिस्टर। अब देखो ये अपने को अनडिफाइंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सेशन, मतलब अपन ने सेशन को लोड नहीं कराया है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो लोड में चलेंगे, यहाँ लाइब्रेरीज मिलेगी और यहाँ अपन सेशन लोड कर देंगे। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पे दिस डॉट लोड लाइब्रेरी और सेशन, ये अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लिखेंगे तो ये क्या करेगा, लोड कर देगा। अब देखो यहाँ क्या, वही अपनी एक एरर आ रही थी, सेशन डायरेक्टरी, ये वाली वार्निंग आ रही थी क्योंकि अपन ने सेशन को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अपन ने सेव नहीं, माने कोऑर्डिनेटर में बताना पड़ता है कि हमको जो अपना सेशन है वो सेव कहाँ करा के रखना है। आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस में भी सेव करा के रख सकते हो और सेशन को अपन क्या कर सकते हैं, उसमें सेव करा के रख सकते हैं फाइल में। ठीक ना, तो अपने सिस्टम की जो टेम्परेरी डायरेक्टरी है उसमें अपन सेव कराएंगे। तो इसके लिए क्या लिख, देखो हमने सर्च किया तो अपने को आंसर मिलता है कि जहां कॉन्फ़िग फाइल में अपना सिस्टम सेव पाथ लिखा है वहां पर ये लिखना है अपने। ठीक है, तो हम जाएंगे, अगर ये आपको एरर आती है तो आपको भी लिखना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िग के अंदर में जाता हूं, यहाँ देखो सिस्टम सेव पाथ करके लिखा होगा, देखना सेशन, देखना सिस्टम सेशन सेव पाथ, यहाँ भी अपना क्या है, नल लिखा है। तो यहाँ लिख देते हैं अपना सिस्टम गेट टेम्परेरी डायरेक्टरी। तो टेम्परेरी डायरेक्टरी का जो भी अपना एड्रेस होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर ले लेगा और वहां अपना सेशन स्टार्ट मतलब सेव कराना चालू कर दे। चलिए ये एरर हट गई। अब सूर्यकांत शुक्ला फिर से भरते हैं, सूर्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और रजिस्टर। देख बड़े मुश्किल से अपना लॉगिन पेज में भेजा है और डेटाबेस में अपन चेक करते हैं ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए दो वैल्यू अपने पास सेव हो गई हैं सूर्यकांत शुक्ला की, और सेम अपना क्या है, वैल्यू सेव हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ईमेल में अपन ने शायद यूनिक वैलिडेशन पहले से लगाया। देखते हैं लगा है कि नहीं लगा। ईमेल देखो नहीं लगाया, देखो तो अपना क्या है, एरर दिया ना, मतलब अपना जो फील्ड है, अपना डेटाबेस या अपना प्रोजेक्ट है वो थोड़ी सी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ यूनिक का वैलिडेशन लगाया ही नहीं। तो ये नहीं भूलेंगे, है ना। तो इज यूनिक करके अपने पास एक वैलिडेशन मैसेज है, एक ये इज यूनिक, और अपने को देना पड़ता है टेबल और उसका कॉलम का नाम। तो हम क्या करेंगे, इज यूनिक लिखेंगे और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे टेबल का नाम अपना यूजर्स और ईमेल नाम की फील्ड। ठीक, तो वो क्या करेगा, उससे ये यूनिक बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तो अपना सेव हो गया है तो एक डिलीट कर देते हैं, है ना। अब अगली बार अपन क्या करेंगे, अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और सूर्यकांत शुक्ला ये वाले ईमेल आईडी डालेंगे तो ये क्या बोलेगा, दिस कंटेन अ यूनिक वैल्यू। अब देखो ये सारी वैल्यू अपनी सेट नहीं हुई है, मैं ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर सेट ना हो, सेट होनी चाहिए अपनी वैल्यू जो पहले अपन ने फिल किया था वो। तो ये क्यों हट गई है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर किया सेट वैल्यू फर्स्ट नेम, सेट वैल्यू लास्ट नेम, तो ये सारी चीजें वैल्यू अपनी आनी चाहिए। स्टेज क्यों नहीं आ रही है, एनी आइडिया। सेट वैल्यू में हमारी वैल्यू नहीं आ रही, कल तक तो आ रही थी। तो जेंडर को कमेंट से काटना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वैल्यू फिल होके नहीं आ रही। फॉर्म इनपुट सेट वैल्यू फर्स्ट नेम, वैलिडेशन मैसेज अपने को दे रहा है लेकिन वैल्यू नहीं सेट हो रही है, ये गलत। पेज
सही है। चलिए ये वाला मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो रही है, वैल्यू सेट होनी चाहिए, है ना। तो हमने क्या है, इज यूनिक का चेक लगाया है। कुछ किसी को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इज यूनिक का हमने चेक लगाया है और ये क्या करता है अपने को, अगर वो यूनिक नहीं रहता है तो अपने को रिटर्न करेगा एरर मैसेज। अब क्या करेंगे, अपन लॉगिन कराएंगे। तो लॉगिन कराने के लिए अभी एक चीज और अपन ने नहीं की है, यहाँ डेटा जो है अपना ऐसे जो पासवर्ड है वो ऐसे ही सेव हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक इसमें पासवर्ड में भी एक सिक्योरिटी के लिए अपने पास कुछ आता है, देखो पासवर्ड को भी इनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ लाइब्रेरीज नहीं जाते हैं, हेल्पर्स, तो यहाँ फॉर्म हेल्पर सिक्योरिटी सिक्योरिटी हेल्पर और डू हैश MD5। चलिए अभी तो क्या करता हूँ, मैं MD5 लिख देता हूँ, उसके बाद अपन जब वो करेंगे तब देख लेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, पोस्ट और यहाँ पासवर्ड इक्वल टू MD5 और पोस्ट। जब सिक्योरिटी वाला अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे कि और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लोड होगा, अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर से अपन सेव कराते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर लॉगिन में चलते हैं, सूर्यकांत शुक्ला। अभी जेंडर का अपन ने हटा दिया है तो उसका एरर मैसेज देगा। अपनी गलतियां कर रहा हूँ आज। फर्स्ट नेम सूर्यकांत शुक्ला, मेल सूर्या, क्योंकि डेटाबेस में नहीं है तो अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और हमने क्या है, सेव करा दिया। यहाँ पर अपने को मैसेज कुछ नहीं दे रहा है, वो भी अपन देखेंगे मैसेज सेंड करके। तो अभी अपना वेरिएबल सेव हो रहा है और यहाँ पासवर्ड भी अपना MD5 में इनक्रिप्ट होके सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपने को मैसेज देना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हर बार अपने को मैसेज देखना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक बना लेते हैं तो एक अपन बनाते हैं हेल्पर, है ना। एक हेल्पर बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपन मैसेज को सेव कराते हैं ना, मतलब मैसेज अपने को दिखाना है उसको अपन यहाँ चेक कराएं। तो अभी तो मैं इसी में दे देता हूँ, रजिस्ट्रेशन न्यू मेंबर, कहाँ लिखा है, रजिस्टर न्यू मेंबर, ये तो रजिस्टर है। ऑथ में चलते हैं और लॉगिन पेज, लॉगिन में CI डोमी लॉगिन टू योर अकाउंट, यहाँ लॉगिन टू योर अकाउंट। अपने को कहाँ पर मैसेज दिखाना है वो मैं देख रहा था, तो क्या यहाँ पर सही दिखेगा, ठीक है यहीं पर दिखा दिया। फिर यहाँ पर ये वाला सही है अपना, यहाँ पर अपन मैसेज दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर का या फिर लोकल होस्ट, सॉरी बूट स्ट्रैप का उठाएंगे। तो यहाँ पर अपने को UI एलिमेंट, बटन्स, मॉडल, टाइमलाइन, स्लाइडर, बटन, UI एलिमेंट और होती है ना जनरल, हाँ इस तरह के अपने को अलर्ट मैसेज दिखाने हैं वहां पर, वो अपन दिखाएंगे। तो ये वाला अलर्ट मैसेज का कोड मैं लिख लेता हूँ, सर को कॉपी किया, कॉपी आउटर देखते, कॉपी एलिमेंट, ये अपने को मैसेज दिया। तो देखते हैं ये कैसा दिख रहा है अपने पेज में। देखो अलर्ट मैसेज इस तरह से दिख रहा है। तो सक्सेस का ये हो गया अपना, है ना। और एरर वाला जब कभी आएगा अपना, तो एरर वाले का कौन सा है, ये वाला, इंस्पेक्ट अलर्ट में कॉपी, कॉपी एलिमेंट और ऑपरेशन। अब देखते हैं ये दोनों अपने को इस तरह से दिखेंगे। तो अलर्ट आएगा तो ऐसा दिखेगा, दोनों में से एक ही दिखेगा और इसको अपन बंद भी कर सकते हैं जब चाहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ अलर्ट में सक्सेस, ठीक है ना, और यहाँ एरर या अलर्ट यही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ अपने को मैसेज शो करना। तो दिस इक्वल टू दिस डॉट सेशन फ्लैश डेटा। अब देखो फ्लैश डेटा अपन ने सेट कराया था कंट्रोलर में, ऑथ में यहाँ जाके। अब उसको अपने को क्या है, गेट करना है, ठीक है ना। तो एक सक्सेस है, एक है एरर। तो अगर कोई सक्सेस में आता है, SUCCESS, अगर कोई सक्सेस में आता है तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें प्रिंट कराएंगे, नहीं तो एरर में आता है तो यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो इसको लिख देते हैं एरर और को लिख देते हैं यहाँ पर एरर। एरर कैसे लिखेंगे, दिस डॉट सेशन फ्लैश डेटा और यहाँ सक्सेस, नीचे एरर हो गया और सक्सेस। चलिए एक और रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं, रावेन कुशवाहा, मेल रावेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 और रजिस्ट्रेशन। तो देखिए अपने को अलर्ट, ये जो रेड वाला है उसमें मैसेज नहीं शो कर रहा है, किसमें कर रहा है, सक्सेस वाले। तो हम क्या करेंगे, अभी ब्रेक के बाद एक हेल्पर बनाएंगे और उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक फंक्शन के थ्रू अपन डिसाइड कर लेंगे कि वो एरर मैसेज शो करेगा या फिर अपने को अलर्ट मैसेज शो करेगा, और उसका रिस्पेक्टिव मैसेज अपन क्या है यहाँ शो करा दे। ठीक है, तो ये अपने को बार
बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे भी जब हम आएंगे ना तो वहां पर अपने को लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अंदर जो कोई पेज होता है वहां अपने को लिखने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक हेल्पर बनाए और इसको अपन सुधारते हैं। तब तक मैं देखता हूँ कि इसमें एरर क्या आ रही थी, सेट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है ना। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ईमेल की वैल्यू, अपन क्या करते हैं अगर फिल कराते हैं तो वो अगर वैलिडेशन अपना कुछ एरर आता है तो यहाँ क्या होता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने ईमेल पर क्या है, वैलिडेशन का शो कराने का कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म बनाया नहीं। तो यहाँ चूंकि अपना ये वाला जो है ये फॉर्म इनपुट हेल्पर से बना है, फॉर्म हेल्पर से, और ये अपन नॉर्मली एचटीएमएल में बना है। तो यहाँ कैसे लिखना पड़ेगा, वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे, है ना, जो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए होता है। और यहाँ पीएचपी से अपन क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे सेट अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पर देंगे उस कंट्रोल का नाम। ठीक है, ईमेल को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देंगे उसका जो भी नेम हो। चलिए चेक करते हैं। तो अब अपन क्या है, नेम ईमेल दे के देखते हैं। ये देखिए, तो अब क्या होगा, अगर हमारा वैलिडेशन फेल भी होता तो वो क्या करेगा, अपने को वो वैल्यू फिल करके देगा। ठीक है ना, इसको मेल करते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत चल रहा है, इसको अपन बाद में देखेंगे, है ना, कि रेडियो बटन में कैसे क्या फिक्स करते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले थे कि ये जो सक्सेस मैसेज है और अलर्ट मैसेज है, इसको हम शो कराएंगे क्या है, हेल्पर के, जिससे हमको बार बार ये लिखने की जरूरत ना पड़े। मतलब ये सारी चीजें अपने को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं एक हेल्पर बनाते हैं। हेल्पर किस नाम से हेल्पर बनाएंगे अपन, न्यू कॉमन अंडरस्कोर हेल्पर डॉट पीएचपी, कॉमन हेल्पर डॉट पीएचपी। यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, लेकिन पहले पीएचपी का टैग ओपन करेंगे बराबर, यहाँ अपन फंक्शन बनाएंगे इफ पीएचपी का, यहाँ लिखेंगे इफ फंक्शन FUNCTIR एग्जिस्ट। अगर ये वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन अपने को बनाना है, सो अलर्ट वाला फंक्शन अपने को बनाना है। तो लेकिन अपने को एक चेक लिखना पड़ेगा कि अगर ये फंक्शन पहले से अवेलेबल है तो ना बने, है ना। तो पहले अपन ने चेक लगा लिया है, फिर उसके बाद अपन बनाएंगे फंक्शन सो अलर्ट, और ये अपने को क्या लेगा, दिस डॉट सेशन, और ये क्या करेगा अपने को, मतलब कुल मिला के अपने को सेशन की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर लेगा, या तो एरर वाला लेगा या तो सक्सेस वाला लेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लेगा अपना मैसेज। तो अगर ये क्या होगा, मैसेज अवेलेबल होगा, अगर ये मैसेज अवेलेबल होगा तो यहाँ चेक करेंगे इफ मैसेज इज नॉट इक्वल टू, और यहाँ टाइप कि कौन से टाइप का अपना मैसेज, डॉलर टाइप। मतलब टाइप में अपन क्या करेंगे, चेक कराएंगे कि वो एरर का है कि या सक्सेस का है या फिर वार्निंग का है, मतलब जितने टाइप भी अपन देना चाहें, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टाइप का चेक लगा देंगे। टाइप में अपन स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं, SW स्विच स्टेटमेंट, तो वो भी अपना पता चल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा स्विच। तो यहाँ आएगा टाइप, और टाइप में यहाँ लिखेंगे अपन सक्सेस पहला, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे यहाँ एक फंक्शन और बना देते हैं, सो मैसेज, और यहाँ मैसेज, नहीं 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 नहीं, हाँ, सो SU सक्सेस मैसेज, और यहाँ आएगा मैसेज, ठीक है ना। और एक बना देते हैं फंक्शन FUN सो एरर मैसेज, और ये आएगा अपना मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सो सक्सेस मैसेज का देखो, जो अपन लॉगिन पेज में जा रहे थे तो ये सक्सेस वाला है, ठीक ना। तो इसका HTML अपन उठा लेते हैं X, और कॉमन हेल्पर में जाते हैं, यहाँ पर HTML लिखते हैं। चूंकि अपने को HTML लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक ब्लॉक बनाएंगे PHP से, यहाँ HTML का ब्लॉक बनाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे, अपन मैसेज पास करके, ये दिस डॉट ये सब लिखने की जगह अपन क्या करेंगे, मैसेज, ठीक है। ये तो अपना सक्सेस मैसेज हो गया। सेम अपने को एरर मैसेज शो करना है, PHP
ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये एरर मैसेज वाला अपना कोड उठाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन हेल्पर में जाएंगे और यहाँ पर एरर मैसेज, और इसकी जगह ये वाला मैसेज आएगा, हाँ इसकी जगह ये मैसेज आ जाएगा। ठीक ना, तो दोनों हो गए अपने मैसेज। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में कुछ नहीं कर रहे, टाइप में अगर सक्सेस आता है तो इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, कॉल करा देंगे। कॉल कराएंगे सक्सेस मैसेज, अच्छा सेमी कॉलन, सक्सेस मैसेज को कॉल करा देंगे, सो सक्सेस मैसेज। और इसको अगर अगर ये एरर आता है, मतलब केस एरर आती है, तो हम क्या करेंगे, सो एरर मैसेज को कॉल कराएंगे, सो एरर मैसेज को अपन कॉल कराएंगे। ठीक है, बस इतना ही कराना है। लेकिन यहां पर एक चीज और अपन देखेंगे कि अगर मैसेज आता है तो, ठीक ना, ऐसे ही नहीं कि अपन क्या है कि कैसे भी शो करा दिए, सिर्फ अपन क्या करेंगे, उस केस में मैसेज शो कराएंगे, मतलब ये स्विच स्टेटमेंट रन कराएंगे जिस केस में अपना क्या है, मैसेज आता है। इफ डॉलर मैसेज इज नॉट इक्वल टू, या फिर मैसेज आता है तो हम क्या कराएंगे, ये स्विच स्टेटमेंट रन कराएंगे, नहीं तो नहीं रन कराएंगे। चलिए ये काम करता है नहीं करता, ये अपन क्या करते हैं देखते। तो हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, सो अलर्ट नाम का फंक्शन बनाया है। लॉगिन पेज में जाएंगे और अपन क्या करेंगे, यहाँ PHP का एक छोटा सा ब्लॉक, एक्सप्रेशन टैग, सो अलर्ट, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, दिस डॉट सेशन, पहले में मैसेज फ्लैश डेटा डेटा, और यहाँ सक्सेस, और यहाँ पर लिख देते हैं सक्सेस, या फिर फ्लैश डेटा ही अपन भेजते यहाँ, RROR, और 2 लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, मैं चाहता था कि एक ही लाइन लिखना पड़े, पर अभी तो 2 लाइन लिखते। ठीक ना, अपन क्या करेंगे, एरर के लिए और सक्सेस मैसेज के लिए, दोनों के लिए अपन ने एक एक लाइन यहाँ पर ऐड कर दी। चलिए चेक करते हैं, यहाँ सो अलर्ट, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सो अलर्ट, क्यों, क्योंकि हमने ये हेल्पर बना तो लिया है लेकिन इसको लोड नहीं कराया है। तो हम कहाँ लोड कराएंगे, ऑटो लोड फाइल में, तो यहाँ चलेंगे हेल्पर्स, हेल्पर्स भाई, हेल्पर हेल्पर हेल्पर, हेल्पर का नाम है अपना कॉमन, बहुत सिंपल सा, और ये कॉमन हेल्पर, COMMON के हो तो गया, ये पूरा लिखना पड़ेगा। कॉमन हेल्पर क्यों नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, शायद कॉमन हेल्पर पहले से अवेलेबल हो। रीनेम माई कॉमन टूल, कुछ भी नहीं चल रहा, अच्छा नॉट एग्जिस्ट लगाना। हाँ, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है तो अपने को यहाँ चलाना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सूर्यकांत शुक्ला, यहाँ पर फिर से चलते हैं, एक और सतानंद तिवारी, मेल जीमेल 1 2 3 4 5 6, लॉगिन कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। देखो इसका फायदा हुआ ना कि ये अपने को सतानंद तिवारी और ये सब फिल करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और रजिस्टर किया अपन ने, ये देखो सक्सेस का अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आया, सिर्फ एक ही मैसेज आया। तो हमने क्या किया है, हेल्पर के थ्रू अपन ने शो कराया है क्या, फंक्शन, कि अपने को एरर मैसेज शो कराना है कि ये, तो अब अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहां पर, कहीं भी किसी भी पेज में, कि अपने को मैसेज, तो ये 2 लाइन अपन लिखेंगे तो अपना ये क्या होगा, रन हो जाएगा। हालांकि मैं चाहता था कि एक ही लाइन में लिखूं, लेकिन अभी टाइम लग जाएगा उसको सही करने में, तो हम क्या करेंगे, उसको बाद में सुधारेंगे जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे अपन, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, है ना। उसके बाद देखेंगे कि ये अपनी जो फाइल है वो मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड, इससे अपन लॉगिन कराते हैं और चेक कराते हैं कि लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जल्दी से लॉगिन पेज में जाते हैं, इसका एक्शन जो है वो क्या करेंगे अपन, देश URL नहीं, साइट इक्वल टू साइट URL, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऑथ, और एक फंक्शन बनाएंगे चेक लॉगिन। लॉगिन वाला जो पेज है, ऑथ में गए और यहाँ फंक्शन बनाते हैं अपन, एक रजिस्ट्रेशन का अपना कंप्लीट हो गया है, कुछ और होगा तो बताइएगा, फंक्शन चेक लॉगिन, और ये क्या करेगा, सेम, इतनी कंडीशन तो अपनी सेम रहेगी क्या, कि पोस्ट से डेटा आएगा, और नहीं आएगा तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न ऑथ में भेज देंगे, मतलब या तो इसी पेज में भेज देंगे, लॉगिन पेज, लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज में नहीं भेजेंगे अपन, क्या करेंगे, लॉगिन पेज में भेजेंगे। फिर देखते हैं
इसके बाद वैलिडेशन मैसेज वही है अपने कि अपने को ईमेल आना चाहिए और पासवर्ड भी अपना आना चाहिए। तो वैलिडेशन के लिए अपन क्या करते हैं, पहले तो देख लेते हैं लॉगिन में पोस्ट लिखा है कि नहीं। हाँ, मेथड पोस्ट लिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑथ में अब ये सारे वैलिडेशन, तो दिस डॉट फॉर्म वैलिडेशन, लोड लाइब्रेरी, पासवर्ड और ईमेल वाला अपने को रखेंगे, बाकी सारी चीजें अपन डिलीट कर देंगे, है ना। तो ईमेल और पासवर्ड, इसमें से भी बहुत सारी चीजें हैं अपने को नहीं रखनी है। जैसे अब पासवर्ड अपन लॉगिन करा रहे हैं तो वहां बताने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम लेंथ कितनी रखनी है, मैक्सिमम लेंथ। वैलिड ईमेल होना चाहिए, आप एक बार रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। और इज यूनिक का चेक भी अपने को लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अपन रिक्वायर्ड रखेंगे, है ना। और यहाँ चेक कराएंगे इफ this dot form validation नहीं, this dot form validation run इक्वल टू फॉल्स। अगर फॉल्स होता है तो अपन क्या करेंगे, दिस डॉट लॉगिन पेज में दिस डॉट लॉगिन है ना, फंक्शन का नाम क्या है, ये लॉगिन है ना। तो ये लॉगिन पेज फिर से लोड कराएंगे, नहीं तो एल्स में अपन क्या करेंगे कि ये चेक कराएंगे कि ये यूजर नेम पासवर्ड अपना सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दोनों वेरिएबल को अपन गेट कर लेते हैं, है ना। तो ईमेल को गेट कर लिया दिस डॉट, हालांकि ये भी कर सकते हो अपन, है ना। नहीं अपने को कराना है तो वो भी अपन रखते हैं। जैसे अपन में पोस्ट में दो वैल्यू अभी आ रही होगी, कौन कौन सी, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसको वेयर डम एक बार करा के देख लेते हैं। वेयर डम कराया मैंने तो इसको आया पोस्ट, है ना। चलिए चेक कराते हैं। तो ये अपने को लॉगिन में भेज रहा है क्योंकि शायद वैलिडेशन अपना एरर आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि अपन ने यहाँ नेम नहीं दिया होगा। तो ये होगा नेम, ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक ना, रजिस्ट्रेशन। और यहाँ अपने को फॉर्म के वैलिडेशन के मैसेज भी दिखाने हैं ना कि क्या है, तब तो पता चलेगा। बराबर फॉर्म सो कि फॉर्म एरर और यहाँ नेम अपने को लिखना है। नेम में क्या लिखेंगे, पासवर्ड WORD पासवर्ड और दूसरी लाइन और यहाँ पर इसको ईमेल, ठीक, रजिस्ट्रेशन। अब ये देखो अपने को कहाँ दिखा रहा है, कहाँ पर, कहाँ तक ले जा रहा है अपने को, ये देखो यहाँ तक, है ना। और अपने को कौन कौन सी ईमेल और पासवर्ड वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन पासवर्ड अभी MD5 में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पोस्ट और MD5 सॉरी पासवर्ड इक्वल टू MD5 फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पोस्ट में जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको ओवरराइट करना, है ना। तो ये कन्वर्ट करके फिर उसी इंडेक्स में सेव करा देगा। तो अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये अपने को क्या है, पासवर्ड को MD5 में कन्वर्ट करके अपने को दे रहा है। तो दो वैल्यू है अपने को, ईमेल और पासवर्ड। अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं किसमें, यूजर में, क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्शन मॉडल करता। तो मॉडल में एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेक लॉगिन, और यहाँ क्या करेंगे अपन, वेयर कंडीशन देंगे और यहाँ पर कैसे क्वेरी चलाएंगे, दिस डॉट DB, यहाँ वेयर लिखेंगे और वेयर में पूरा का पूरा अपना वेयर जो कंडीशन है उसको एज अ एरे ही पास कर देंगे। आपको अलग, अगर अलग अलग लिखना है तो भी कर सकते हो, मैं दोनों करके बताता हूँ अभी। और यहाँ गेट, किस टेबल से डेटा लेके आना है, किस टेबल से डेटा लेके आना है, यूजर्स, ठीक है। और यहाँ रिजल्ट अंडरस्कोर एरे, ठीक। और ये पूरा क्या करेंगे अपन, रिटर्न कर, बढ़िया। अब देखो अपन क्या होगा, चेक लॉगिन वेयर कंडीशन में अपन ने डायरेक्ट वेयर का पास कर दिया है। तो अब देखो ये अपने को यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड रिकॉर्ड लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है। तो लिखेंगे दिस डॉट मॉडल का नाम, क्योंकि अपन ने उसको शायद लोड नहीं कराया है, कहाँ, ऑटो लोड में। तो इसको ऑटो लोड में लोड करा देते हैं, सबसे नीचे मॉडल होगा, अच्छा लोड है पहले, सॉरी। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर पहले से लोड है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट यूजर, और जो अपन ने नया अभी एक फंक्शन बनाया है, कौन सा, चेक लॉगिन। चेक लॉगिन में अपन क्या करेंगे,
वेयर की कंडीशन अपन क्या है, यहाँ से ये पोस्ट वाला भेज देते हैं, क्योंकि अपने को यूजर नेम और पासवर्ड से ही चेक कराना। तो ये पोस्ट का पूरा एरे यहाँ पास कर देते हैं, और ये अपने को यूजर का डेटा लेके आ रहा है कि नहीं ये देखते हैं। डॉलर यूजर डेटा इक्वल टू ये, और ये अपन वेयर डंप कराते हैं यूजर डेटा। ठीक है, चलिए ये देखो अपने को वो क्या कर रहा है, उस यूजर का पूरा डेटा लेके आ रहा है। जैसे उसकी आईडी 5 है, यूजर नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसका, लास्ट अपडेट, क्रिएटेड अपडेट, मतलब इससे वो लेके आ रहा है। अब इसमें क्या है, एज अ एरे गया है। अगर हम इस पोस्ट को वेयर डंप कराते हैं, जैसे अपन क्या है यूजर इसमें जाते हैं और इस वेयर को वेयर डंप कराते हैं और वेयर को, तो ये एज अ एरे पास होता है। ठीक है ना, डाई एज अ एरे पास होता है। कैसे, ये एरे गया, उसमें दो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो वैल्यू है, एक ईमेल की है और एक पासवर्ड की, इस तरह से पास होता है। आप चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इससे ईमेल निकाल लेते हैं, इससे वेयर से वेयर, और ये अपने को यहाँ से ईमेल दे देगा, है ना। ये अपन वहां से भी भेज सकते हो, पासवर्ड, पासवर्ड को पासवर्ड ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग बहुत सारी फैसिलिटी देता है कोऑर्डिनेटर, आपको कैसे बनाना है वो आप बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट डीबी, एक वेयर कंडीशन अपन लगाए, WHER वेयर, और यहाँ लिखा अपन ने कॉलम का नाम, ईमेल से ईमेल को चेक कराए, है ना। फिर अपन वेयर लिख सकते हैं कि वेयर, एक बार और वेयर कि पासवर्ड से पासवर्ड को चेक कराए, है ना। और उसके बाद ये गेट करे किस टेबल से, यूजर्स वाली टेबल से, और फिर अपने को रिजल्ट एरे दे। फिर अपने को क्या है, ये रिजल्ट एरे दे, इसको अपन रिटर्न करा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसको वो करते हैं, देखते हैं ये कर रहा है गेट, ये देखो फिर भी अपने को फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी वैल्यू दिया। ठीक, एक तरीका और है, कैसे, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एक तरीका ये है कि दिस डॉट डीबी वेयर, वेयर में क्या है, या तो आप क्या करो, ये डायरेक्ट वेयर पास कर दो मैंने जो बताया था, या फिर आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, वेयर कंडीशन लगा सकते हो अलग अलग लाइन में, चेन नहीं करना चाहते हो तो भी। तो हम क्या करें, यहाँ चेन नहीं करा रहे हैं, यहाँ लिखा ईमेल, डॉलर ईमेल, है ना, और पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक। फिर अपन लिखते हैं दिस डॉट डीबी गेट, गेट में क्या करते हैं, यूजर्स टेबल का नाम, और फिर ये रिटर्न करेगा रिजल्ट एरे, ठीक। और सिर्फ लास्ट वाली लाइन को अपन क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। एक और तरीका, मतलब तो भी अपने को ये देखो, पेज लोड कर रहा हूं ना, तो ये क्या कर रहा है, अपने को सेम ही रिकॉर्ड दे रहा है। एक तरीका और है कि एक तरीका अपने को और देता है, वो क्या, दिस डॉट डीबी गेट अंडरस्कोर वेयर, इसमें किस टेबल से अपने को क्या करना है, डेटा लाना है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा लाना है, तो यहाँ वेयर पास कर दिए, और फिर ये रिटर्न कर देगा अपने को RESULT एरे, और ये रिटर्न, ठीक। अब देखते हैं ये क्या करता है, डेमो यूजर्स, अच्छा यूजर नहीं है, यूजर्स, ठीक। तो भी अपने को क्या है, सेम रिकॉर्ड देगा वो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। और एक जो ऑप्शन है अपने पास क्वेरी वाला, वो तो अपने पास है ही रिजर्व, कि आप SQL लिखिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और वेयर ईमेल इक्वल टू ये, पासवर्ड इक्वल टू ये, है ना। और आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते, ठीक। चूंकि अपने को क्या है कि इस ईमेल और इस पासवर्ड का सिर्फ एक ही यूजर मिलेगा, तो हम रिजल्ट नहीं क्या रिटर्न कराएंगे, रो रिटर्न कराएंगे, मतलब सिर्फ एक लाइन अपने को चाहिए। तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपने को उसी वाले यूजर का देगा, मतलब मल्टीपल इंडेक्स नहीं आएंगे। अगर रिजल्ट आप करते हो तो ये वाला अपन पहले भी देख सकते हैं, देख चुके हैं। तो इसमें क्या करेगा, अपने को इस तरह का एरे देगा कि मल्टीपल भी आ सके, मतलब रिजल्ट 1, एरे 1 आएगा, एरे 2 आएगा, पर ऐसा कुछ आएगा नहीं अपने को, सिर्फ अपन एक रो ले, ठीक है ना। तो अपने को 3-4 तरीके मैंने बता दिए हैं, जो आपको सुटेबल लगे, कोई अंतर नहीं है किसी में भी, है ना। जो आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो चूंकि मैं डायरेक्ट वेयर यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको भी कमेंट कर दूंगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं
यूजर डेटा अपने को मिल ही रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, चूंकि अपने को सिर्फ एक ही सिंगल यूजर डेटा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को सेट करा देंगे सेशन में। कैसे सेट कराएंगे, दिस डॉट सेशन, चूंकि सेशन लाइब्रेरी अपन ने क्या है, लोड कराई है, तो यहाँ लिखेंगे यूजर डेटा और डायरेक्ट अपन इस यूजर डेटा को इसके अंदर पास कर, अच्छा यहाँ लिखते हैं सेट यूजर डेटा और यहाँ लिखेंगे यूजर डेटा और इसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो अपने सेशन में सारी वैल्यू जो यूजर की थी वो सेट हो गई है, इंक्लूडिंग पासवर्ड जो कि सेट नहीं कराना होता है, पर अभी के लिए हमने क्या है, सेट करा दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेट करा दिया और हम क्या करेंगे, इसको होम पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, जो कि अपना बना हुआ नहीं है, पर हम अभी अभी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर एक चीज और, इफ अगर इसको यूजर का डेटा मिलता है तो अपन होम पेज में भेजेंगे, है ना, नहीं तो अपन क्या करेंगे, लॉगिन पेज में फिर से भेजेंगे विथ एरर मैसेज कि तुम्हारा जो क्रेडेंशियल है वो गलत है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, दिस डॉट सेशन सेट फ्लैश डेटा यहाँ सेट कराएंगे किसके लिए, एरर के लिए, और यहाँ लिखेंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, चूंकि यहाँ यूजर नेम नहीं ईमेल है तो यहाँ लिखेंगे ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट किसमें, लॉगिन पेज में, ऑथ के अंदर लॉगिन पेज में अपन रिडायरेक्ट करेंगे ये वाले मैसेज के थ्रू। ठीक है ना, नहीं तो अपन क्या करेंगे, एक होम पेज बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाते हैं। कौन सा कंट्रोलर, न्यू फाइल यूजर नाम का कंट्रोलर बनाते हैं, या फिर होम कंट्रोलर बना लेते हैं, होम डॉट php। ठीक, php और यहाँ क्लास, भावना बताएगी कि अगर मैं होम कंट्रोलर मेरे को बनाना है तो मैं किस क्लास से एक्सटेंड करूंगा। हाँ, फ्लैश हो गया, उसको सही कर देंगे, है ना। पर भावना बताइए कि हम जो है, अगर होम कंट्रोलर अपने को बनाना है तो हम क्या है, किस क्लास से एक्सटेंड करेंगे इसको, जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है ना। मतलब स्पेलिंग गलत होगी चल जाएगा, पर आप एक जनरल आइडिया बताइए कि किस क्लास से आप एक्सटेंड करोगे क्लास, मतलब होम क्लास। होम मैंने क्लास बनाई क्योंकि अपने को सेम कंट्रोलर बनाना है ना। तो होम एक्सटेंड क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या लिख, बताइए। अरे CI से तो होगा, लेकिन CI क्या, CI मॉडल, CI लाइब्रेरी, CI क्या, CI वैलिडेशन, क्या लिखना है यहाँ। CI से तो होता ही है, जैसे हाँ CI कंट्रोलर से होगा, जैसे अपन मॉडल बनाते हैं तो CI अंडरस्कोर मॉडल से वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है। लेकिन जब हम कंट्रोलर बनाएंगे तो उसको किससे लोड कराएंगे, किससे एक्सटेंड कराएंगे, कंट्रोलर से, जिससे उसको उसके पास क्या होगी, सारे कंट्रोलर के जो भी फीचर होते हैं कोऑर्डिनेटर ने हमको इनबिल्ट करके दिए हैं वो अपने को अवेलेबल। ठीक, यहाँ अपन फंक्शन बनाते हैं, इंडेक्स फंक्शन अपन बनाते हैं, और यहाँ पर दिस डॉट लोड व्यू, और यहाँ होम पेज अपन क्या करते हैं, होम पेज अपन लोड कराते हैं जो कि व्यू में बना होगा, व्यू में ऑथ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ एक न्यू फाइल बनाएंगे होम डॉट php, और ये होम डॉट php में अपन h1 अभी के लिए वेलकम यू टू आवर वेबसाइट ये लिखेंगे। ठीक है, होम पेज को अपन लोड कराएंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट होम के अंदर क्या है, अपने को होम कंट्रोलर में जाना है और उसका इंडेक्स फंक्शन, तो वो देने की जरूरत नहीं इंडेक्स को, तो अपन लिख देंगे होम विथ मैसेज। कौन सा मैसेज, सक्सेस मैसेज, कौन सा, कि अपने को दिखाना है दिस डॉट सेशन सेट फ्लैश डेटा, और यहाँ आएगा अपना सक्सेस, और मैसेज क्या आएगा, लॉग्ड इन, लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये क्या है अपना लोड हो जाएगा।
लेकिन अपने को उसके पहले सेशन डेटा यहीं पर सेव करा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहीं सेव कराएंगे, नहीं तो रिडायरेक्ट करने के बाद थोड़ी यहाँ कोड रहेगा। तो पहले ये लिख देंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगर यूजर डेटा आता है तो रिडायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो नहीं रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपनी कुछ चीजें जैसे चेक लॉगिन वगैरह। तो अब देखते हैं ये अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लॉगिन पेज में जाते हैं और लॉगिन पेज में हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में, सॉरी ये रजिस्टर है, यहाँ होना चाहिए लॉगिन, रजिस्टर लॉगिन होना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे, अपन लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये क्या है, अपने को होम पेज में ले जाएगा विथ सक्सेस मैसेज, जो कि अपन ने अभी लोड नहीं कराया है। तो हमने कॉमन हेल्पर में बनाया था और अपन ने लॉगिन पेज में ये दोनों लाइनें इसको वहां भी लिख देंगे, कहाँ पर, होम पेज में। तो इसको चलता हूं मैं, इसको होम पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। और बैक करके फिर से अपन लॉगिन करते हैं एक बार। तो ये देखो अपने को सक्सेसफुल, चूंकि बूट स्टेप नहीं लगा है तो वो क्या कर रहा है, अपने को इस तरह का यूआई दे रहा है ना। लेकिन अपन बूट स्टेप को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने को सही से देगा, है ना। और एक चीज और, चूंकि हमने क्या है, होम पेज में सेशन सेट कराया। देखो लॉगिन में अपन ने क्या किया है, यहाँ पर सेशन यूजर का डेटा अपन ने सेट कराया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो होम पेज में कहीं भी, मतलब अब तो एक बार सेट कराना पड़ता है सेशन अपने को, तो कहीं भी अपन यूजर का डेटा गेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेशन, यहाँ लिखेंगे यूजर डेटा, सेट यूजर डेटा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजर डेटा। तो जो भी अपने यूजर के जितनी भी डिटेल थी वो क्या होगी, यहाँ पर शो होगी। एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, चूंकि इसमें मल्टीपल डेटा आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीएचपी का कोड लिखते हैं, पीएचपी, और इसको वेयर डम कराएंगे। इसमें मल्टीपल आता है एरे के फॉर्म में, इसलिए एरर दे रहा है अपने को। तो वेयर डम और यूजर डेटा। देखो क्या क्या अपने को यूजर डेटा देगा। देखो एक तो सीआई की तरफ से वो क्या करता है, ऑटोमेटिक एक जनरेट करता है आईडी, वो देगा। उसके अलावा अपने को आईडी देगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी अपन ने सेव कराया था, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें अपने को देगा। अभी मैंने सतानंद से लॉगिन किया है तो अपने को सतानंद की डिटेल दे रहा है, सेशन में सेट हो गई है। लेकिन अगर हम सूर्या से लॉगिन करते हैं तो वो क्या करेगा, अपने को सूर्य का देगा, और ये लॉगिन सक्सेस मैसेज तो अपने को देगा ही। तो ये अपने को सूर्यकांत शुक्ला का पूरा वो देगा। इसके बाद अपन कल की क्लास में क्या करेंगे, हेडर फुटर लगाएंगे। और देखो एडमिन, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, अब इतना सर्टेन नहीं रह गया है ना, लोकल होस्ट, इसमें देखते हैं कोई भी अपने को थीम अगर ये अच्छी लगती है तो इसी को लगा देंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपन यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में गया प्रोफाइल, लॉगिन, इनवॉइस, फेस पेज, ये कैसा है, ये नहीं है सही, ब्लैंक पेज, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल पेज में भेजेंगे, है ना, ये वाला, इस वाले पेज में भेजेंगे। यहाँ टाइम लाइन है, सेटिंग है, ये सारी इस पेज को अपन वहां डिजाइन करेंगे और वहां पर भेजेंगे, जहां यूजर की उसकी प्रोफाइल दिखेगी, उसके कितने फॉलोवर है, फॉलोइंग, फ्रेंड, फॉलो मी, अबाउट, है ना, ये सारी चीजें अपनी रहेंगी। और साथ में इसको भी अपन यहाँ सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने, यही वाला पेज अपन क्या करेंगे, बनाएंगे, और वहां अपना पोस्ट ऐड करने का, पोस्ट डिलीट करने का, इस सारी चीजें अपन क्या करेंगे, वहां पर सेव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और इतनी प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। और मैं बहुत जल्दी वीडियो सारी अपलोड कर रहा हूँ, है ना, तो वो भी आप देखते रहिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आज तक की सारी वीडियो आज अपलोड हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता 10 से 15 वीडियो हैं तो हो पाएगी। बाकी कोशिश करूंगा कि शायद हो जाए, और कल मिलते। थैंक यू। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेना, है ना, आप मैसेज में भी पूछ लेना, जब भी आपको टाइम मिले तो आप पूछ लेना, ग्रुप में भी और पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते। ठीक है, थैंक यू।